जय यीशु दोस्तों। आज यीशु के सामूहिक जीवन का शुरुआत हम देखते हैं। संत लूकस यीशु के एक दिन की तस्वीर को चित्रित करता है ताकि हमें कुछ विचार हो सके कि यीशु के जीवन में एक दिन कैसा था। ध्यान दें, उनका दिन कितना व्यस्त और थका देने वाला था। हम देखते हैं कि यीशु सभागृह में शिक्षा देने के बाद वह वहां से सीमोन के घर पर उसके सास को चंगा करने जाता है और फिर एक बड़ी भीड़ के रोगों का इलाज करता है जिसने उसकी तलाश की थी। अशुद्ध आत्माओं से पीड़ित लोगों को चंगा करता है और पूरे दिन लोगों के साथ उनकी समस्याएं सुनता है और उनकी मदद करता है। लेकिन इस थकाऊ दिन के बाद हमारे जीवन के लिए दो शक्तिशाली सबक मिलता है। सबसे पहले, जल्दी सुबह यीशु एकांत स्थान पर जाता है। यीशु जानता था कि उसे तरोताजा और पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है। वह खुद के साथ अकेले समय चाहता था, ईश्वर के साथ अकेले बिताना चाहता था और जाहिर तौर पर वह पूरे दिन और रात बिना किसी ब्रेक के सुसमाचार के प्रचार में और लोगों की सेवा में व्यस्त था और इसलिए वह आध्यात्मिक रूप से और शारीरिक रूप से सूखा था। एकांत एक तोहफा है। कई बार ऐसा होता है जब हम चाहते हैं कि सब कुछ छोड़ा जाए तो हमें उन समयों के प्रति संवेदनशील रहना और दूसरों को भी यह उपहार देना जरूरी है। आज हम में से बहुत कम मी टाइम ढूंढते हैं। खुद के लिए एक समय, ईश्वर के साथ एक समय होना है कि हम खुद को रिबूट करें, लेकिन हम उन विचारों में हमेशा डूबे रहते हैं जो अंत में कोई सकारात्मक परिणाम नहीं देते। और तो और हम अधिक थकावट महसूस करते हैं। यहाँ यीशु का जीवन हमारे सामने एक उदाहरण है। एक सूफी कहानी है। जुनैद अपने शिष्यों के साथ बाजार से गुजर रहा था। एक आदमी अपनी गाय को रस्सी से घसीट रहा था और जुनैद ने उस आदमी को रोका। जुनैद अपने शिष्यों से पूछा, क्या तुम्हें लगता है कौन किसके लिए बाध्य है? क्या गाय इस आदमी से बंधी है या यह आदमी इस गाय से बंधा है? बेशक, शिष्यों ने कहा कि गाय आदमी से बंधी है। आदमी मालिक है, वह रस्सी पकड़े हुए है। गाय को जहां भी जाना है उसका पालन करना है। वह मालिक है और गाय दास है। और जुनैद ने कहा, अब देखो। उसने अपनी कैंची निकाली और रस्सी को काट दिया और गाय भाग गई। वह आदमी गाय के पीछे भागा और जुनैद ने कहा, अब देखो क्या हो रहा है। अब तुम देखते हो कि मालिक कौन है। गाय को इस आदमी में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है। वास्तव में वह बचना चाहती है। जुनैद ने अपने शिष्यों से कहा, और यह आपके दिमाग का मामला है। आपके द्वारा किए जा रहे सभी बकवास आप में दिलचस्पी नहीं रखते हैं। आप इसमें रुचि रखते हैं। आप इसे किसी भी तरह एक साथ रखने में पागल हो रहे हैं। हाँ, जिस क्षण आप रुचि खो देंगे, जिस क्षण आप इसकी व्यर्थता को समझेंगे, यह गायब होने लगेगा। गाय की तरह यह बच जाएगा। इस प्रक्रिया को यीशु ने एकांत में किया। अपने सभी विचारों को, खुद को खाली कर दिया और अपने स्वर्गीय पिता की ऊर्जा से अपने आप को भर दिया। दूसरी सीख उन लोगों के लिए जिन्होंने यीशु को छोड़ने से रोकने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि मुझे दूसरे कस्बों में भी प्रचार करना चाहिए। यह उनके एकांत समय के प्रभाव को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। वह अपने जीवन के मिशन और उद्देश्य को जानता है, जो उसे उन लोगों से भी अलग कर देता है जो उनकी कंपनी के लिए तरस रहे थे। हमारे सामने महापुरुषों के असंख्य उदाहरण हैं जिन्होंने अपने पीछे सब कुछ छोड़ दिया, संबंध और यहाँ तक कि उनके सपने छोड़ दिए जिनसे उनकी दुनिया बन सकती थी, और अधिक ऊंचाइयों पर चढ़ने और ऊंचे सपनों का पीछा करने तैयार हो गए। क्या आज अपने आप को रिबूट करने के लिए तैयार हैं? क्या आज आप तैयार हैं ऊंचाइयां चढ़ने?